नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर के चैनल पर एक और नई अपडेट के साथ में। दोस्तों, आज जो जानकारी हम लेने वाले हैं वो है जो अपने राजकीय कार्मिक होता है उनके वेतन से जो कटौती की जाती है, उन कटौतियों की विभिन्न दरों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के RS प्री और मेंस के नोट्स खरीदे हैं, जिनमें निम्न टॉपिक आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहे हैं उन सभी टॉपिकों के नोट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये लाल वाले बटन को नहीं दबाया है, तो फटाफट से लाल वाले बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं विभिन्न दरों के बारे में। तो जो राजकीय कार्मिक होता है उसके वेतन से जो प्रति माह होती है कटौतियाँ, वो कटौतियाँ एक कार्मिक के वेतन से प्रति माह होने वाली विभिन्न कटौतियाँ निम्नानुसार होती हैं। सबसे पहला होता है SI, दूसरा होता है GPF, तीसरा होता है GPF 2004, मतलब 2004 के बाद जो कार्मिक लगे हैं उनके लिए जो अभी सरकार ने NPS बंद करके जो OPS चालू किए हैं, उसके बाद में GPF 2004 की कटौती होगी। उसके बाद में RGHS की कटौती, उसके बाद में EC पेंशन फंड, मतलब अपना पुराना NPS। इसके बाद में इनकम टैक्स जो कटता है सैलरी से। इसके बाद में हितकारी निधि कटती है दोस्तों। उसके बाद में सामूहिक दुर्घटना बीमा, GIS तथा अन्य जो कटौतियाँ आप करवाना चाहते हैं LIC, SI के ऊपर लोन जो लेते हैं SIL, वो अब अपन देखते हैं दोस्तों, एक एक लेते हैं, डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। सबसे पहली जो कटौती है दोस्तों वो होती है SI की कटौती। SI की कटौती जो है वो उनकी जो मूल वेतन होता है, जो बेसिक सैलरी होती है, उन पर डिपेंड करता है कि आपकी SI की कटौती कितनी की जाएगी दोस्तों। बेसिक, जैसे कि आपका बेसिक है 22,000 रुपया आपका मूल वेतन है, तो 22,000 मूल वेतन पर आपकी जो SI की कटौती होगी वो होगी 800 रुपया। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसे न ऐसे आपकी जैसे कि बेसिक पे आपका चल रहा है 46,500, आपकी जो मूल वेतन है सैलरी वो है 46,500, तो आपकी जो SI कटौती होगी वो होगी 2,200 रुपया। तो ये कुछ स्लैब दे रखे हैं दोस्तों, इन स्लैब के अनुसार कटौतियाँ आपके SI की होंगी, जो कि मैक्सिमम कटौती है वो 7,000 तक हो सकती है। 7,000 से ऊपर आप SI की कटौती नहीं करा सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ नियम लगते हैं दोस्तों कि SI कटौती अपने स्लैब से 2 स्टेप आगे तक करवा सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी बेसिक पे है 22,000 और तो आप SI की कटौती करवा सकते हैं 800 रुपया, ठीक है। अब नियम ये कहता है कि आप 2 स्लैब आगे खिसका सकते हैं, मतलब 1 और 2, मतलब आपकी जो कटौती है वो आप यहाँ तक करवा सकते हैं, जबकि आपका बेसिक 22,000 है। मतलब 2 स्लैब आगे आप खिसका सकते हैं, यहाँ पे 1 2, ठीक है, यहाँ तक, मतलब 800 वाला जो है वो 2,200 तक SI की कटौती करा सकता है। मैक्सिमम 7,000 तक आप करा सकते हैं। SI की जो कटौती होती है, जो SI की प्रथम कटौती एवं 2 स्लैब तक अधिक कटौती जो करवानी है आपको, वो सिर्फ आप मार्च माह में ही कर सकते हैं दोस्तों। SI की कटौती आपको कम तो कर नहीं सकते, आपको अगर बढ़ानी है जैसे कि 2,200 से 3,000 करनी है या 5,000 करनी है, तो आप ये सब काम है वो सिर्फ मार्च माह में ही कर सकते हैं दोस्तों। अगली कटौती के बारे में चलते हैं अपन। SI कटौती हो गई, अब आती है अपने GPF कटौती दोस्तों। GPF कटौती भी, उसमें भी अलग अलग स्लैब होते हैं, वो अपने सब स्लैब जो है वो बेसिक पे जो अपना मूल वेतन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मूल वेतन आपका है 23,100 रुपया, तो आपकी जो GPF की कटौती होगी वो होगी 1,450 रुपया। माना कि आपकी जो बेसिक पे है वो है 38,500, मतलब मूल वेतन जो है वो है 38,500, तो आप GPF में कटौती करवा सकते हैं आपकी सैलरी में से, वो है 2,100 रुपया दोस्तों। ऐसे न ऐसे ये सब आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो में कि GPF की कटौती कहाँ कहाँ तक करवा सकते हो आप। इसके बाद में ये
GPF दिस डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर 1/1/2004 सेम इज GPF स्लैब। मतलब 1/1/2004 के बाद में भी जो कार्मिक लगे हैं उनके लिए भी ये GPF की स्लैब ही लगेगी दोस्तों। तो GPF में भी उनके जो बेसिक पे है उसके हिसाब से कटौतियाँ दे रखी हैं। अगली कटौती दोस्तों आती है RGHS डिडक्शन। ये जो है वो राज्य सरकार ने अब क्या कर दिया है, इसको कंपलसरी कर दिया है। वो भी आदेश कब से है, 1 जुलाई 2021 से यह आदेश है कि RGHS की जो कटौती है वो एम्प्लॉय को करनी ही पड़ेगी, कोई चांस नहीं इसको ना कहने का। इसमें भी आपके बेसिक जो है सैलरी की उसके आधार पर ही आपका ये RGHS वाली कटौती होती है। जैसे कि आपकी बेसिक है 18,000 से कम, अगर 18,000 से कम है तो 265 रुपये प्रति माह आपके ये पर माह आपके कटेंगे। अगर आपका बेसिक 54,000 से ज़्यादा है तो आपके कटेंगे 875 रुपया। 33,500 है, 33,500 से 54,000 तक अगर आपका है बेसिक तो आपके 658 रुपये पर मंथ कटेंगे। और यह अमाउंट आप बदल नहीं सकते हैं, यह आपके कंपलसरी कर दिया है राज्य सरकार ने। दोस्तों अगला जो है वो है EC पेंशन फंड NPS, जो अपने राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इसमें यूँ था कि जो 14% आपका बेसिक और DA फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी कटता है दोस्तों। अगला जो कटौती की जाती है वो है इनकम टैक्स। वो आपकी जो इनकम हो रही है, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से आपके इनकम टैक्स ज़्यादा होगा। आपकी सैलरी कम है तो इनकम टैक्स कम होगा, उस हिसाब से ये टैक्स कटता है। अगली जो कटौती है दोस्तों वो है हितकारी निधि। हितकारी निधि में गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए 500 रुपये आपके सैलरी में से काटे जाएंगे। और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयड है, सैलरी एम्प्लॉयड हैं, जैसे सेकंड ग्रेड हैं, थर्ड ग्रेड हैं, उनके लिए 250 रुपया हितकारी निधि में काटा जाता है। और ये हितकारी निधि का जो फंड में जो पैसे कटते हैं वह कटौती जो है वो केवल साल में एक बार ही होती है, वो भी सिर्फ दिसंबर माह में आपके वेतन से ये काटी जाती हैं दोस्तों। इसके आगे चलते हैं। आगे अपना जो कटौती हो रही है वो है सामूहिक दुर्घटना बीमा। सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्मिक अपनी इच्छा अनुसार करवा सकता है। यह बीमा जो है अगर कार्मिक बिल्कुल भी नहीं कटवाए तो उसके लिए कम से कम 3 लाख तक का बीमा तो बिल्कुल निल फ्री होता है। दूसरी बात यह कि अगर आप 350 रुपये आप कटवाते हैं इसमें तो आपके 10 लाख तक का बीमा हो जाता है। अगर आप 1,050 रुपये कटवाते हैं तो 20 लाख तक का हो जाता है। 1,750 रुपये कटवाते हैं तो 30 लाख तक का बीमा हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कटौती में जो है वो राज्य सरकार जो है वो 350 रुपये आपके खुद मिलाती है। जैसे कि 1,050 रुपये हैं तो 1,050 रुपये तो आपने कटौती करवाई, उसमें से 350 तो सरकार देगी, तो आपके जो बचते हैं वो बचते हैं 700 रुपये। मतलब ये हुआ कि अगर आप 1,050 का बीमा करवाते हैं तो उसमें 350 सरकार देगी और आपकी कटौती होगी वो होगी सिर्फ 700 रुपया दोस्तों। और 700 रुपये में आपको 20 लाख तक का बीमा मिल जाएगा। यह कटौती भी साल में एक बार होती है, वो होती है अप्रैल माह में दोस्तों। अप्रैल माह में यह कटौती होगी। उसके बाद में जो अन्य कटौतियाँ होती है अपने सैलरी से वो होती है LIC आप चाहें उतनी करवा सकते हैं, अपने हिसाब से होता है ये, जो कि आपकी सैलरी से कटती जाएगी दोस्तों। उसके बाद में होता है अगर आपके जो SI है उस SI पे लोन ले रखा है तो उस लोन पर जो ब्याज की राशि होती है वो भी नियमानुसार कटती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो था जो कि कार्मिक के प्रति माह कटने वाले जो स्लैब होते हैं विभिन्न दरों पर यह जानकारी बनाई गई थी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।